बच्चों, क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कर सकते हो? पृथ्वी का विनाश तय है। क्या तुम इसे कर सकते हो कि वर्षा होने की संभावना है? क्या तुम इसे कर सकते हो कि गांव में पहले लोगों के बीच में बहुत शांति हुआ करती थी? तो बच्चों, आपको अगर ये सेंटेंस सीखने हैं तो हमारे चैनल एसपी सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, जैसा कि आपने पहले पिछली वीडियो में देयर का प्रयोग पढ़ा, आज बच्चों हम देयर का एडवांस प्रयोग पढ़ेंगे। देयर का एडवांस प्रयोग पढ़ेंगे। इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। आपको 3 स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। पहला है देयर इज टू बी नाउन। देयर इज टू बी नाउन का मतलब होता है होना तय है, कोई काम होना तय है या निश्चित है। जैसे इसमें लिखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध तय है या युद्ध होना तय है। तो देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे कैसे करेंगे। देयर इज टू बी, अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना तय है, ये हमने स्ट्रक्चर लगा दिया। अब नाउन देखना है क्या है, युद्ध। तो देयर इज टू बी वॉर, देयर इज टू बी वॉर, ठीक है। देयर इज टू बी वॉर बिटवीन, देयर इज टू बी वॉर बिटवीन इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो बच्चों, जब कभी किसी सेंटेंस में भविष्य में कोई काम होना तय है, अर्थात 100% वो काम होना जरूरी है, मतलब जरूरी निश्चित हो जाता है कि ये होगा ही, तो उसमें हमने ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि देयर इज टू बी प्लस नाउन। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना तय है, जैसा कि अब कंडीशन चल रही है इस हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना तय है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, जैसे दूसरा है होने की संभावना है। अगर भविष्य में कोई काम होने की संभावना है तो उस सेंटेंस को हम उसका स्ट्रक्चर होगा हमारा देयर इज लाइकली टू बी प्लस नाउन। इसमें कुछ नहीं, इसमें सेम है, लेकिन इसमें लाइकली बढ़ गया है। तो भविष्य में कोई काम होने की संभावना है, जैसे 2 दिन के अंदर मौसम में बदलाव की संभावना है। तो हम बच्चों इसको हम करेंगे देयर इज likely to be a change, to be a change in a weather, in a weather within 2 days, within 2 days। तो 2 दिन के अंदर मौसम में बदलाव होने की संभावना है भविष्य में, तो संभावना उसमें हम इसका स्ट्रक्चर चलाएंगे देयर इज लाइकली टू बी प्लस नाउन, ठीक। तो ये तीसरा देखेंगे, ये है देयर वाज टू बी प्लस नाउन। इसका मतलब है कोई काम हुआ करता था या हुआ करती थी। जिसे इसमें दिया है कि गांव में लोगों के बीच एकता हुआ करती थी, ये सभी जानते हैं। तो पहले हुआ करती थी, तो क्या कहेंगे, देयर यूज्ड टू बी यूनिटी, देयर यूज्ड टू बी यूनिटी, ठीक है, among the people of the villages। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि देयर का एडवांस प्रयोग में हमने ये 3 नियम पढ़े। बच्चों, इनको बहुत अच्छी तरह से याद करें और इनका रिवाइज करें, इनको रिवीजन करते रहें, जिससे आपकी जो स्पीकिंग है वो उसमें सुधार हो और आप इजीली इस लैंग्वेज को बोल सकें, ठीक है। मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, वो आपको सेंटेंस करने होंगे। बच्चों, ये आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए हैं मैंने, जो एडवांस देयर का प्रयोग हो उसी पर आधारित हैं। बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों,
इनको करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बच्चों, ये जो कुछ सेंटेंस हैं, ये आप सेंटेंस आपको करने हैं और ये इसी नियम पे आधारित है जो मैंने 3 नियम बताए हैं। बच्चों, इन सेंटेंस को करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।